कोरोना वायरस कोविड-19, इस वायरस या फिर इस लफ्ज़ से आजकल कौन वाकिफ़ नहीं है। जनाब, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स ने तो कोविड-19 के बारे में ज़रूर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन शायद ही इस बात का अंदाज़ा हर किसी को था कि एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा कि हम घर से मास्क पहने बगैर निकल नहीं पाएंगे। सब जानते हैं कि इस वायरस की शुरुआत 2019 चाइना के शहर वुहान से हुई और दुनिया भर में तेज़ी से फैलने लगा, जिसे 2020 में WHO की जानिब से पेंडेमिक करार दिया गया। 2020 एक ऐसा साल जो शायद ही कोई भूल पाए। उस साल में किसी ने अपनी नौकरियां खोई, कोई सफ़र में अपनों से मिलने को तरसता रहा और किसी ने इस वायरस के सबब अपने ही खो दिए। हैरानकुन बात यह है कि अब भी कई लोग इस वायरस को मजाक के तौर पे लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कोविड के हवाले से रोज़ाना की अपडेट्स को सुन के हम थक चुके हैं और यकीनन आप भी थक गए होंगे। और हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी ज़हनी सेहत भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। जनाब, माहिरीन का ये भी कहना है कि रोज़ाना की अपडेट्स सुन के, रोज़ाना की खबरें सुन के इंसानों के अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर पैदा होता है। लेकिन दूसरी जानिब वो ये भी कहते हैं कि ये तीनों इमोशंस एक नॉर्मल रिस्पॉन्स, एक नॉर्मल रिएक्शन होता है। गैलप के ताज़ा तरीन मनफी तजुर्बा इंडेक्स के मुताबिक, जो कि सालाना 100 से ज़ायद ममालिक में कंडक्ट किया जाता है और दुनिया भर में इन तजुर्बात को ट्रैक करता है, इससे पता चला है कि नेगेटिव इंडेक्स स्कोर 2020 में 32 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जो कि 2018 में 30, 19 में 31 और 2020 में 32 हो गया, जिससे ये सामने आया है कि स्ट्रेस, एंगर और एंजाइटी जैसे जज्बात सबसे ज़्यादा महसूस किए गए। जनाब, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इस वायरस के सबब इस कदर खौफ व हरासा फैल जाएगा कि पार्क्स बंद हो जाएंगे, मार्केट्स बंद हो जाएंगी आर्जी तौर पे, जो कि अब भी हैं और अब भी हम लोग एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के अंडर हैं। तो दूसरी जानिब, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि कोरोना वायरस को अब भी कई लोग मजाक समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आज के इस प्रोग्राम की तवज्जुह से हम आपके कोरोना वायरस से रिलेटेड जो खराफात हैं उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाई गई, जो कि अब दस्तयाब है, लेकिन उससे रिलेटेड भी लोगों ने बहुत सारे खराफात, बहुत सारे मिथ्स पाल रखे हैं, जो कि आज हम इस प्रोग्राम की तवज्जुह से उनको हल करने की कोशिश करेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो पहला तो ये है कि कहा जा रहा है कि वैक्सीन आपको बंदर बनाती है। वैक्सीन हमें बंदर बिल्कुल नहीं बना सकती। देखिए, अगर हम हमारे जीनियाती मादे, इंसान के जीनियाती मादे का तज्ज़िया करते हैं और उसको मुख्तलिफ़ जानदारों से, जिसमें बंदर भी शामिल है, उनसे जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि चिंपैंजी के साथ हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो 98%, 98% के करीब सिमिलर है। ठीक है। अब वैक्सीन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि इंसान में वो 2% जो डिफरेंस है बंदर से या चिंपैंजी से ह्यूमन का, उसको रेक्टिफाई कर सके या उसको ख़त्म कर सके। वैक्सीन में सिंपल वायरस का जीनोम है या वायरस की प्रोटीन है या वायरस के एंटीजन है, और इससे बंदर बनने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी भी तरीके से कोई ताल्लुक़ बनता हो। तो अब ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन आपको बंदर हरगिज़ नहीं बनाती है। दूसरा मिथ ये है कि क्या वैक्सीन ख़वातीन में इनफर्टिलिटी कॉज करती है? जी, ऐसी बहुत सारी मिथ्स सर्कुलेट कर रही हैं कि जी वैक्सीन लगाने से मेल्स में या फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हो सकते हैं। अभी तक जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं वैक्सीन के हवाले से और इब्तदाई तजर्बात हो चुके हैं और जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स एनिमल्स में हो चुके हैं, उसमें ऐसी किसी भी तरह के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं जिससे ये बात ज़ाहिर हो कि वैक्सीन किसी भी तरीके से इंसानों में या जानवरों में इवन इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल है। तो जनाब, ये भी ज़ाहिर हो चुका है कि ख़वातीन में कोई इनफर्टिलिटी नहीं होती है वैक्सीन की वजह से। इनफैक्ट ये तक कहा जा रहा है कि वैक्सीन के ज़रिए माइक्रोचिप तक डाली जा रही है। ऐसे कोई शवाहिद नहीं है। माइक्रोचिप डालने के लिए हमें वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। आप हम में से तकरीबन आधी आबादी या शायद आधी से भी ज़्यादा आबादी के पास सेलफ़ोन या किसी न किसी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मौजूद होता है। अगर हमें ये चीज़ें इम्प्लांट करनी है किसी भी तरीके से ट्रेस करने के लिए, कोई भी और वेस्टेड इंटरेस्ट को एड्रेस करने के लिए, तो उसके और बहुत सारे अच्छे तरीके हैं बजाय ये कि वैक्सीन लगाई जाए। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि कौन से मुल्क की वैक्सीन है। तो क्या ऐसा है? वेल यस, मुख्तलिफ वैक्सीन्स मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने जो डेवलप करी है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से डेवलप करी है।
वैक्सीन को हमारे पास जो, अगर हम SARS-CoV-2 की वैक्सीन है तो बुनियादी तौर पे ये 4 तरह की वैक्सीन्स हैं। पहली वैक्सीन जिन्हें हम इनएक्टिवेटेड वायरस कहते हैं, इसमें होता यह है कि वायरस को मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल से ट्रीट करवाया जाता है, जिसकी वजह से वायरस की जो बीमारी पैदा करने की सलाहियत है और इंसान में रिप्रोड्यूस करने की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। साइनोफॉर्म और साइनोवैक ये इस तरह की वैक्सीन है जो कि इनएक्टिवेटेड वायरस पे है। इसके मुकाबले में एडिनो वायरस वैक्सीन जो है, जैसे कि एस्ट्राजेनेका है या स्पुतनिक है, जो कि एस्ट्राजेनेका यूके ने बनाई है, स्पुतनिक रशिया ने बनाई है, वो रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स हैं जिसमें एक वायरस के अंदर एक ऐसे वायरस जिसे हम एडिनो वायरस कहते हैं, जिसमें बीमारी पैदा करने की सलाहियत नहीं होती, उसमें SARS-CoV-2 के अज्जा शामिल कर दिए गए हैं। तीसरी तरह की वैक्सीन जिसे हम फाइज़र की वैक्सीन कहते हैं या मॉडर्ना की वैक्सीन कहते हैं, जो mRNA बेस्ड वैक्सीन है, उसमें हम वायरस का सिंपल जेनेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं। अब इन जबकि इसी तरह एक वायरस के कंपोनेंट की बेस पे वैक्सीन्स बनी हुई हैं, जैसे इंडिया वगैरह के अंदर बनाई गई है। अब ये सारी वैक्सीन्स को अगर हम क्लिनिकल ट्रायल्स उनके देखें तो इनकी एफिशिएंसी मुख्तलिफ है। कुछ जैसे फाइज़र वगैरह या मॉडर्ना की वैक्सीन की एफिशिएंसी के बारे में कहा जाता है कि 95 से 98% के करीब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह साइनोफॉर्म या साइनोवैक के बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन 60 से 80% तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तकरीबन इसी तरह के मिलते जुलते रिज़ल्ट स्पुतनिक के भी हैं और एस्ट्राजेनेका के भी हैं। तो यस, जहाँ तक ये कहना कि ये देखना चाहिए कि किस मुल्क की वैक्सीन लगनी चाहिए, यस, अगर आपके पास चॉइस अवेलेबल है, आपके पास फ्लुएंसी अवेलेबल है वैक्सीन्स की, तो ऑब्वियसली एवरीबडी वुड लाइक टू गो टू द फाइज़र और मॉडर्ना। अदरवाइज़ इस वक्त जो कंडीशन है, जिस तरह ये वबा या कोविड-19 तेज़ी से फैल रहा है, उस वक्त जो वैक्सीन आपको सबसे पहले अवेलेबल है, चाहे वो किसी भी कंट्री की है, किसी भी तरह की है, वो ले लेनी चाहिए। तो इस ऑनगोइंग सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए हमें अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन फैलाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन फैलाना लोगों में कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। ना सिर्फ कन्फ्यूजन बल्कि स्ट्रेस और एंजाइटी को भी बहुत ज़्यादा जन्म दे सकता है। तो फिर मुलाकात होती है अनकही के अगले एपिसोड में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।